हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। दिस इज़ मयूरेश। वेलकम टू ऑजीलैंड क्रॉनिकल्स। यहाँ मेलबर्न में आए हुए मुझे ऑलमोस्ट 7 मंथ्स हो चुके हैं एंड आई एम गोना कवर एवरीथिंग इन दिस वीडियो, राइट फ्रॉम योर स्टडी लाइफ टू वर्क लाइफ एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। प्रॉब्ली आपको थोड़ी बहुत इससे हेल्प हो सकती है, आई एम नॉट टू श्योर, बट या मतलब एनीवेज। सो मैं मेलबर्न में 29 जून को आया था और उन दिनों विंटर्स चल रहे थे एंड माई फ्लाइट वॉज हियर इन मेलबर्न एट 6 AM। तो 4 डिग्रीज में आई स्टेप्ड आउट ऑफ द एयरपोर्ट। काफ़ी सही एटमॉस्फेयर था एंड आई ऑलमोस्ट फेल्ट एज इफ आई एम जस्ट बॉर्न। एक नवजात शिशु जब आंखें खोल के यह हवा देखता है पहली बार, वो उसी तरह की फीलिंग थी, प्योर। काफ़ी अच्छा लग रहा था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। थोड़ा सा थका भी था, आई वोंट लाई। थोड़ी थकावट ऑब्वियसली थी बिकॉज 16-17 घंटे आप ट्रैवल कर रहे हो एक ही जगह में बैठकर, तो ऑब्वियसली थकान तो होगी, बट नेवर माइंड। सो उस दिन में व्हाट आई डिड इज, ऑन माई डे 1 मैंने खाना कम खाया और जो भी काम करने होते हैं यहाँ पे आने के बाद, जैसे TFN, ABN, आपका बैंक अकाउंट वगैरह वगैरह वगैरह, वो सारे काम मैंने उसी दिन कंप्लीट कर लिए। एंड मैं बिल्कुल सोया नहीं सुबह, बट रात को व्हाट आई डिड इज, मैं अराउंड 8:30 या 9 PM को ही सो गया एंड द वेरी नेक्स्ट डे आई गॉट अप एट माई ओन टाइम। 5-6 बजे उठ गया था मैं एंड इसी वजह से आई थिंक मुझे जेट लैग भी नहीं हुआ, बिल्कुल जेट लैग नहीं हुआ। तो या दैट वाज लाइक माय फर्स्ट डे। फिर 17-18 दिन बाकी थे यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने को, तो उस पीरियड में व्हाट आई डिड इज़ बेसिकली शिफ्टिंग वगैरह, घर, यू काइंड ऑफ सेटल इन टू अ न्यू प्लेस। देन ऑब्वियसली मुझे स्केटिंग भी सीखनी थी, तो आई स्टार्ट लर्निंग ऑन माई ओन। यहाँ आकर ही मैंने इनलाइन स्केट्स खरीदे, मैकबुक खरीदा ऑन द वेरी फर्स्ट डे इटसेल्फ, बिकॉज मेरे पास लैपटॉप था नहीं और जो था वो मैं घर छोड़ के आ गया था, उसकी स्पेस वगैरह के भी इश्यूज थे। तो आई थॉट टू बाय माई सेल्फ अ न्यू लैपटॉप, मैकबुक। या और हाँ, मतलब जिन लोगों को मैं इंडिया से जानता था, जिनसे बात होती थी, जो RMIT यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट्स थे, उनको भी मिला। एंड यूजुअली आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो बात तो पहली बार सबसे करेगा, बट it takes a lot of time for me to really trust someone। तो शुरुआत में मैं माइंडसेट ही ऐसा बना के आया था मेरे घर से कि बॉस, यू आर ऑन योर ओन हियर, तेरा कोई है नहीं, तो जो कोई भी रास्ते में तुझे मिलेंगे लोग, वो लोग ही रहेंगे, तेरे दोस्त नहीं रहेंगे। तो वही सोच के मैं आया था, बट एज लाइफ टर्न्स आउट टू बी, काफ़ी दोस्त बन गए मेरे यहाँ पे, काफ़ी अच्छे हैं। हालांकि व्हेन आई लुक बैक नाउ, तो लाइक दोज पीपल वर क्वाइट सपोर्टिव। एंड मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा बहुत कोल्ड था उनके, लाइक फॉर देम आई वॉज काइंड ऑफ अ कोल्ड। आई एम नॉट श्योर वो कैसे उस बारे में सोचते हैं, बट एनीवेज अभी तो हम काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। एंड या देन यूनिवर्सिटी स्टार्टेड। ओ वीक ओरिएंटेशन वीक होता है, तो प्रॉपर 5 डेज में अलग अलग डेज जो भी आपके आपका जो भी कोर्स होगा, वो आउट ऑफ 5 डेज किसी भी एक डे में आपको जाना बनता है यूनिवर्सिटी में। इवेंट्स होते हैं, फिर चांसलर वगैरह कुछ लेक्चर्स देते हैं, खाना होता है ऑब्वियसली, एंड इट्स फ्री। सो उसमें और आपकी नेटवर्किंग भी होती है, यू गेट टू नो more people from diverse backgrounds, which is always a plus. But to be very honest, I was a bit disappointed because जो भी टेक्निकल कोर्सेज होते हैं उनमें आई सॉ अ लॉट ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स। तो जब हम इंडिया में होते हैं, एक ग्रीन पिक्चर बना के आते हैं कि बाहर के कंट्री में जाएंगे, सब फॉरेनर्स के साथ हम पढ़ेंगे,
and when I saw the atmosphere in that auditorium, तो I was a bit let down कि यार मतलब इधर आके भी अगर सभी इंडियंस होंगे तो मतलब हाउ एग्जैक्टली विल यू लर्न अबाउट अदर कल्चर्स। तो वो थोड़ा बुरा लगा, बट मतलब इन अ वे इट वाज गुड बिकॉज उसी की वजह से फिर आई स्टेप्ड आउट ऑफ दैट zone, and I got to meet a lot of people from diverse backgrounds, from various ethnicities. Sorry. Uh, तो all in all, people are good everywhere you go. बस आप अपने आप को कैरी कैसे करते हो, उस पे लोग आपको जज करेंगे, तो बी रेडी फॉर दैट। एंड सबसे बात किया करो इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेटस। छोटे बच्चे से भी बात करो, बूढ़े बुजुर्गों से भी बात करो। यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे होते हैं, जेन्युइन होते हैं और आपकी काफ़ी मदद करते हैं। तो डोंट हेजिटेट टू आस्क फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प। ये लोग काफ़ी अकोमोडेटिंग भी होते हैं। बस ओके, एनीवेज उसके बारे में लेट्स नॉट टॉक। बट कमिंग टू योर यूनिवर्सिटी लाइफ, तो इफ़ आई कंपेयर the study atmosphere with Indian universities, तो ज़्यादा डिफरेंस कुछ नहीं है। The only difference is in the kind of structure these guys have come up with. तो अपने यहाँ पे जनरली आप पूरे 3 महीने पढ़ोगे नहीं, और एग्ज़ाम्स के 1 या 2 हफ्ते या एक रात पहले भी आप पढ़ते हो तो यू आर सॉर्टेड। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, सिंपली बिकॉज at in every week और every fortnightly कुछ ना कुछ आपके क्विजेज होते हैं, कुछ ना कुछ आपकी असाइनमेंट्स होती है, जिसकी वजह से आपको अप टू डेट रहना पड़ता है कि जो वो यूनिवर्सिटी में सिखा रहे हैं। तो यू हैव टू एक्चुअली स्टडी हियर। ऐसे सोचना मत कि यहाँ पे आके हम इंडिया वाला ही जुगाड़ कर देंगे कि रातों रात पढ़ लेंगे एग्ज़ाम के पहले। ऐसा नहीं होगा, फेल हो जाओगे। एंड अगर आप यहाँ पे फेल होते हो तो एक सब्जेक्ट का करीब $4,000 आपको पे करना पड़ेगा। एंड पैसे तो जाएंगे आपके अगर आप फेल हो जाओगे, बट अगर किसी को स्कॉलरशिप रहेगी तो कंडीशनल स्कॉलरशिप भी होती है, एज इन यू नीड टू मेंटेन सम काइंड ऑफ ग्रेड्स इन टर्म्स ऑफ GPA स्कोर, कि इसके आगे ही अगर इससे कम आता है तो आपकी स्कॉलरशिप वाइड हो जाती है। तो मेक श्योर कि जो फेब इनटेक में या आगे आने वाले जुलाई इनटेक में आ रहे होंगे, तो ऐसा माइंडसेट बना के आना कि हर वीक हर डे आपको थोड़ा थोड़ा तो पढ़ना ही पढ़ना है। एंड 3 to 4 months का फर्स्ट सेम था मेरा शायद, वो हाँ राइट, 3.5 महीने रहेगा कुछ। तो मिड सेम ब्रेक भी होता है 1 हफ्ते का, उसमें यू कैन कैच अप ऑन योर ट्रैवल और प्रॉब्ली ऑन योर स्लीप और डू वट एवर। और जो एंड होता है एंड ऑफ सेम, तो उसमें सिनेरियो काफ़ी डिफरेंट होता है बिकॉज हर सब्जेक्ट्स के आपको असाइनमेंट्स देने बनते हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू असाइनमेंट्स, तो सिर्फ आपके लाइक आई टॉक फ्रॉम माय कोर्स, तो मेरे मास्टर्स ऑफ डेटा साइंस में हमें कोडिंग वगैरह होती है, तो बस पाइथन फाइल वगैरह दे के चलेगा नहीं। मतलब फॉर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स ऑब्वियसली, बट आपको और भी बहुत सी चीज़ें होती है। जैसे डेटा साइंस में आपको पाइथन नोटबुक, जुपिटर नोटबुक अपलोड करनी होती है, फिर आपको प्रेजेंटेशंस रिकॉर्ड भी करने होते हैं और PPT भी बनानी होती है। तो आपको टाइम बहुत कैलकुलेटिवली मैनेज करना होता है, कीपिंग इन माइंड दैट यू विल ऑल्सो बी वर्किंग। अगर आप काम नहीं कर रहे हो मेरी तरह, मतलब तब तो मैं नहीं कर रहा था काम, तो यू कैन प्रीटी मच डू इट, ईजिली कर पाओगे। बट अगर आप काम भी कर रहे हो साथ साथ, तो इट माइट गेट अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट। आपको कुछ रातें जगनी भी पड़ेगी टू कंप्लीट इट। एंड शॉर्टली आफ्टर दैट फर्स्ट सेम, तो आपका अराउंड 1 मंथ के बाद ही रिज़ल्ट आ जाता है यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे। बस कुछ क्रेडेंशियल्स वगैरह डालने पड़ते हैं तो वो आ जाता है तुरंत। इसके बाद कमिंग टू द वर्क लाइफ, तो
एज ऑफ नाउ आई एम वर्किंग एज अ कैजुअल, तो मैं डेटा मॉनिटरिंग करता हूँ बस. इट्स अ डेस्क जॉब, कंपनी वाला है. ऑल्दो बाकियों की तरह वीकली शिफ्ट्स मुझे नहीं मिलते, बट मंथ में मुझे बस 36 आवर्स मिलते हैं, तो इट्स अ बिट लेस. एंड ऐसा नहीं है कि मैं दूसरी जगह पे कहीं अप्लाई नहीं करता हूँ, मैंने काफ़ी जगह पे अप्लाई किया, डाइवर्स ऑक्यूपेशंस में कहो या वर्क में कहो, हर जगह पे मैंने अप्लाई किया. बी इट क्या कहते हैं उसे, नाम भूल रहा हूँ मैं, शिट. मेरा हर बार क्या है, आई कीप फॉरगेटिंग वर्ड्स, तो डोंट माइंड प्लीज़. तो एनीवेज, तो काफ़ी मतलब रिटेल सेक्टर में मैंने बहुत जगह पे अप्लाई करे, फिर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स में भी अप्लाई किए, रिमोट वर्क के लिए भी अप्लाई किया, फ्रीलांसिंग के लिए तो अप्लाई कर ही रहा था कब से, लिंक्डइन से करे, और भी बहुत सारे है जगहों पे मैंने अप्लाई किया, बट मुझे वहाँ से कहीं पे भी नहीं मिला जॉब, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कहो. एंड काफ़ी वो पीरियड में मुझे थोड़ा निराशा भी होती थी काफ़ी. एंड द कॉन्स ऑफ दिस इज़ लाइक आई स्टे अलोन, तो ये चीज़ें डिस्कस करने के लिए भी कोई साथ में नहीं था, तो अपने दिमाग के साथ ही बस वो बातें होती थी. एंड बहुत बार ऐसे चिढ़ भी आती थी कि किस किस लोगों को 2-3 जॉब्स मिल रहे हैं बट हमें एक नहीं मिल रहा. तो वो एक कांस्टेंट टसल बनती थी हार्ट और माइंड के बीच में कि मिलेगी, ये बोलता है नहीं मिलेगी. तो इट वॉज अ बिट डिफ़िकल्ट, एंड टू बी ऑनेस्ट इट स्टिल इज़. यहाँ पे सिचुएशन सब थोड़ी पॉजिटिव साइड पे बनती दिख रही है इन टर्म्स ऑफ जॉब्स. नॉट दैट पहले नहीं थी, बट आई फील दैट ये सब लक पे डिपेंडेंट है. तो नो मैटर इफ यू आर एन A+ इन योर वर्क एक्सपीरियंस और इन योर वर्क, बट अगर वो अपॉर्चुनिटी ना मिले तो फिर क्या बनेगा आपका. मेरे साथ आई थिंक यही हुआ है, बिकॉज मैं फुल टाइम काम करता था यहाँ आने से पहले. आई लेफ्ट दैट एंड केम हियर. तो ये एक था. और हाँ, एक और बात, सो विंटर्स में मैंने ऊबर ईट्स भी करा है, ऑल्दो आई हैव डन लाइक जस्ट 10 डिलीवरीज. वो करने का भी मेरा मकसद यही था कि ठंडियों का सीज़न था, एंड यहाँ पे ऐसे 5:30 5:45 के अराउंड ही पिच डार्क होता था, तो आई वॉज मोर ऑफ एन एक्टिव गाय. मैंने यहाँ पे आके साइकिल भी सेकेंड हैंड खरीदी, गियर वाली है ऑब्वियसली. तो मेरा माइंडसेट ऐसा था कि एटलीस्ट मैं साइकिलिंग जब करूँ तो मेरी बॉडी हीट जनरेट करे. एंड ये थॉट प्रोसेस था मेरा, जिसकी वजह से 10 और डिलीवरीज मैंने करे. अभी तो आई डोंट डू इट, मैंने बस वो विंटर सीजन में ही किया था. वो प्रॉब्ली तो 2 महीने में मैंने बस 10 डिलीवरीज करे. आई एम नॉट, अभी तो नहीं करता मैं. अभी समर्स चल रहे हैं एंड आई हैव माई ओन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स इन समर सीजन. बट या जब 2024 में अब दोबारा जुलाई अगस्त में विंटर्स आएंगे तो डेफिनेटली आई विल डू अ फ्यू मोर डिलीवरीज. उसी बहाने यार मेरा साइकिलिंग भी मतलब हो जाएगा करना, तो मेरा वही है. एंड यू गेट टू सी अ बिट मोर न्यू प्लेसेस, तो प्लस है. बट हाँ, अगर आप सॉलिड इसको एज अ पार्ट टाइम जॉब देख रहे हो तो दोस्तों, दिस इज़ नॉट अ गुड काइंड ऑफ जॉब आई विल से, सिंपली बिकॉज पे कम है इसमें. घंटे के आपको $15 से $20 ही बनेंगे, वो भी कभी कभी ही बनते हैं. कभी कभी ऑब्वियसली ज़्यादा भी बन सकते हैं आपके, बट आपका टाइम ज़्यादा जाएगा. उससे बेटर है वो टाइम आप किसी और चीज़ को दो, आप और 100 जॉब को अप्लाई कर सकते हो, है ना. वो एक है. एनीवेज, स्टडी लाइफ बता दी, वर्क लाइफ बता दी. अरे हाँ, एक और पॉइंट है स्टडी लाइफ वर्क लाइफ में. सो ऑलवेज मेक अ पॉइंट टू डू अ बैकग्राउंड चेक ऑफ योर एम्प्लॉयर्स, सॉरी. रीज़न बीइंग कि कुछ कुछ स्कैम्स भी होते हैं. जैसे आप ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करते हो, अब अगर सोशल मीडिया से करोगे लाइक फेसबुक, तो 95% ऑफ द जॉब्स आर स्कैम्स. तो बी वेयर, अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन
या डिजिटल इन्फॉर्मेशन कुछ हद तक ना ही दो तो बेटर है। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, यार इंडियन अगर कोई एम्प्लॉयर रहा आपका तो आपका कटेगा, ठीक है? तो या तो यही का देख लो या किसी और नेशनलिटी का देख लो, एक्सेप्ट फॉर चाइना एंड इंडिया, बिकॉज ये लोग सही से काम नहीं करवाते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपका टाइम भी बर्बाद होगा और दे वोंट ट्रीट यू राइट। चाइनीज़ तो एटलीस्ट उस मामले में थोड़े बेटर है, आई वुड से। बट भाई इंडियन रहेगा तो भाई आपका काटेगा ही काटेगा। मेरे पास ऐसे बहुत किस्से हैं मैंने जो सुने हैं दोस्तों से, जिनको मैं पहचानता हूँ उनसे भी। तो काफ़ी अलग अलग जॉब्स है, अलग अलग लोग हैं, उनसे काम करो, उनके अंडर काम करो, बट इंडियन के साथ काम मत करो। तो ये रहा जॉब का पार्ट। नाउ कमिंग टू द वेदर। तो अब जनवरी में यहाँ समर्स चल रहे हैं, तो समर्स में भी बारिश होती है वैसे, कभी कभी बहुत ज़ोर से भी होती है, कभी कभी धीमी भी होती है, बट यू विल इवेंचुअली गेट यूज टू इट। डेज भी काफ़ी लंबे होते हैं, जैसे कभी कभी 5:35 5:40 को भी सनराइज होता है एंड 9:10 9:15 तक भी सनसेट होता है। तो डेज आर लॉन्गर ड्यूरिंग दैट पीरियड। एंड व्हेन इट कम्स टू विंटर्स तो यहाँ पे 0 डिग्रीज तक भी जाता है। एंड मेलबर्न का सिनारियो ऐसा है कि अगर आप यहाँ पे हवाएं बहुत तेज़ बहती है, एंड अगर आप RMIT यूनिवर्सिटी की तरफ जाओगे या सिटी साइड CBD में जाओगे तो हाई राइज होने की वजह से आई थिंक विंड टनल्स क्रिएट होती है, तो हवा बहुत ज़्यादा बहती है वहाँ पे। तो मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता था कि घर से तो मैं प्रॉपर बाल वगैरह करके जाता था, सेट जैसे मैं इंडिया में भी करता था। बाय द टाइम आई यूज टू रीच माई यूनिवर्सिटी पूरे बाल बिखर जाते थे मेरे। आई एम लाइक कि अरे अभी सुबह उठ के ऐसे आए हो, इतना इतना बुरा हाल होता था। तो बार बार वो बाल करो वापस वापस वापस, तो इट यूज टू गेट अ बिट टायरिंग। फिर आफ्टर अ पॉइंट आई एम लाइक कि ठीक है यार, ख़राब हुए तो हुए, फॉरगेट इट। ऐसे ही अभी मेरा माइंड सेट अब ऐसे ही हो गया, वहाँ पे गया और बाल बिखर गए, ठीक है छोड़ दो, अब ज़्यादा सोचो मत। बट हाँ, एक ये है। एंड सिक्योरिटी वाइज इट्स क्वाइट सेफ टू लिव इन मेलबर्न। नॉट दैट यहाँ पे क्राइम्स नहीं होते हैं, होते हैं यहाँ पे, बट बहुत कम है। एंड जनरली इफ़ यू आर कीपिंग योर सेल्फ सेफ, आप ऑड टाइम में गलत जगहों पे नहीं जा रहे हो, तो यू आर प्रीटी मच सेफ। एंड हो सके तो शुरुआती दिनों में रात को मत निकलना बाहर, बिकॉज यू फर्स्ट गेट यूज टू अ लोकेशन इन द डे टाइम। फिर आपको जब सेफ लगे तब आपको जहाँ पे जाना है जाओ। मेरे साथ एक दो ऐसे किस्से हुए थे जहाँ पे ये विंटर्स की बात है, तो मैं किसी मंदिर गया था एंड मंदिर से आते वक्त 3 तो लोग थे वो स्टार्टेड फॉलोइंग मी। मतलब जनरली फॉलो पीछे से किया जाता है, बट आई कैंट से, मतलब सामने से आ रहे थे वो एंड इशारों इशारों में मेरी तरफ देख रहे थे, अपने अपने बात कर रहे थे। तो आई कुड मेक आउट कि ये लोग मेरे पे या तो मैं मग हो जाऊंगा या तो कुछ और हो जाएगा। तो और मैं अकेला था बाय द वे तब, तो कुछ हुआ तो नहीं वैसे फॉर्चुनेटली, बट हो सकता है। तो याद रखना, आप अकेले रात को ऐसे घूमो मत कहीं पे आपके शुरुआती मंथ्स में, जब तक आप फेमिलियराइज नहीं होते हो यहाँ पे। अदरवाइज़ तो कहीं भी कब भी घूमो, पुलिस वगैरह होती है यहाँ पे, घूमते रहते हैं। एंड खाना वगैरह बनाना सीख के आओ, बिकॉज इससे आपका टाइम भी बचेगा, आपके पैसे भी बचेंगे। बात रही पैसों की, तो मिनिमम जो फूड मिलेगा आपको वो $15 के नीचे नहीं मिलेगा, 12 मिलेगा। चलो 12 बोलते हैं, उससे नीचे तो मिल ही नहीं सकता आपको। एक वक्त की बात कर रहा हूँ। तो लंच अगर आप कैलकुलेट करो वैसे कि दिन, अगर लंच को ही आप $15 और $17 जा रहे हैं तो वीक में कितना जाएगा, मंथ में कितना जाएगा। तो यू विल कीप एडिंग योर एक्सपेंसेस सॉरी। तो दिमाग में रखो, एटलीस्ट जो बेसिक खाना होता है, आपका ब्रेकफास्ट हो गया, आप लंच में अगर आप राइस बना सकते हो, एक दो सब्जी भी बना सकते हो, तो दैट्स ऑल राइट। आप यहाँ पे आके फिर सीख ही जाओगे, बट एटलीस्ट दो तीन ऐसे कुछ बेसिक से सीख के आओ, जिससे पैसे भी बचेंगे, आपका टाइम भी बचेगा। एंड स्पीकिंग अबाउट टाइम, तो एक चीज़ मैंने यहाँ पे बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंस करी खाने के मामले में, विच इज़
ये मैंने नहीं किया है, बट मैं काफ़ी लोगों को ऐसे जानता हूँ जो एक बार ही खाना बनाएंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल आज सैटरडे है तो आज खाना बनाएंगे, फिर संडे नहीं बनाएंगे खाना, मंडे भी नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली ट्यूसडे बनाएंगे। तो एक ही बार बनाएंगे, बट वो इतने क्वांटिटी में बनाएंगे कि 3-4 दिन का खाना चल जाए। तो अब ये सब्जेक्टिव है, बट हेल्थ वाइज इट्स नॉट गुड टू ईट द लेफ्ट ओवर। तो ये भी आप सोच समझ कर ही बनाओ कि कितना बनाना है, और आई वुड से कि रोज़ खाना अपने फ्रेश बनाओ, इससे माइंडसेट पे भी अफेक्ट होता है। एंड या दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। एंड वेजिटेरियंस को ऑप्शंस है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे वीगन ऑप्शंस भी बहुत है। तो बट हाँ, एक है, अगर आप मैकडोनल्ड्स में, मतलब मैकास जिसको यहाँ पे बोलते हैं, अगर वहाँ पे जाओगे तो बर्गर्स वगैरह जो भी होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट बीफ वगैरह रहता है। तो देख कर खाना, वेज बर्गर तो मिलेगा नहीं आपको, वो फ्रेंच फ्राइज़ मिलेगा या वेजेस मिलेंगे। और हैम वगैरह सोच समझ कर खाओ, बिकॉज वो पोर्क का ही थोड़ा बहुत पार्ट रहता है। तो हॉट डॉग्स वगैरह में भी वो बीफ ही रहते हैं। तो सोच समझ कर खाओ जो भी खाना है, मतलब अपने अपने चॉइसेस है, बट मैं उन लोगों के लिए ही ये बोल रहा हूँ जो वेजिटेरियंस है। यहाँ आने से पहले मैं थोड़ा बहुत नॉनवेज भी खाता था, बट यहाँ पे आने के बाद इट्स एक्चुअली बेटर टू नॉट ईट इट। मेरे कुछ अलग रीजंस भी हैं जिनकी वजह से मैंने बहुत मिनिमल कर दिया है वो। बट या दैट्स अबाउट इट। और सुपरमार्केट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इंडियन आइटम्स भी आपको बहुत मिलेंगे, वैरायटीज़ में मिलेंगे। उसके लिए डेडिकेटेड इंडियन स्टोर्स भी है, और इंडियन स्टोर्स के अलावा यहाँ के वुलवर्ट्स वगैरह में भी आपको मिल जाएगा, बहुत सारा सामान मिलेगा। तो ज़्यादा भी कुछ लेकर मत आओ, दैट्स व्हाट आई विल से। बिकॉज आते वक्त मैंने काफ़ी कुछ तो लाया ही था वैसे, खाने का भी सामान, तो उससे मेरा वेट काफ़ी बढ़ गया था। एंड अलग से मुझे पार्सल भी करवाना पड़ा था कुछ कुछ चीज़ें। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। एंड और क्या था, आई एम ट्राइंग टू रिकलेक्ट कि और क्या चीज़ें थी ऐसे। हाँ, स्टेपिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन इज़ अ लॉट मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज आप यहाँ पे आके इंडिपेंडेंट बनने वाले हो। तो अपने आप को चैलेंजिंग सिचुएशंस में खुद डाला करो, यू विल गेट टू नो कि हाउ यू रिस्पॉन्ड टू दोज काइंड ऑफ सिचुएशंस, हाउ यू कैन डू इट बेटर, मच बेटर। तो और जो भी हॉबीज़ है वो कंटिन्यू करो। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया में थे और आप फुटबॉल ज़्यादा खेलते थे, तो मेक श्योर आप यहाँ पे आके भी फुटबॉल वगैरह कंटिन्यू करो खेलना। इट्स नॉट सपोज टू बी समथिंग विच यू लीव, बिकॉज उससे फिर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा आपके पर्सनैलिटी पे। तो काम वाम चलता रहेगा, पढ़ते भी रहोगे, बट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी करना ज़रूरी है। और कुछ नई स्किल्स भी सीखो यहाँ पे आकर, कम्युनिटीज़ में इन्वॉल्व हो जाओ। यहाँ पे काफ़ी तरह के एप्लीकेशंस है, आपके ऐप स्टोर पे इवेंट ब्राइट मिलेगा, मीटअप है, जो भी आपके इंटरेस्ट है उस पर सर्च बॉक्स में टाइप करो, ग्रुप्स मिल जाएंगे आपको, लोग मिलेंगे। उससे आपका जो सर्कल है उसमें एक अलग तरीके की डाइवर्सिटी आ जाएगी, अलग अलग लोगों से इंटरेक्शन और बढ़ेगा। तो ये पॉइंट याद रखना, और अपना माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग करके आओ, बिकॉज यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो, यू आर नॉट समवन हु इज़ कमिंग टू वर्क एज अ फुल टाइम। तो उनकी भी प्रॉब्लम्स होती है, बट आई फील उनसे ज़्यादा टेस्टिंग फेज आपका यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया करेगा। आप यहाँ पे बहुत कुछ सीखने आ रहे हो, अपने आप को लेट डाउन नहीं करना है, अपने पेरेंट्स को भी लेट डाउन नहीं करना है। दे शुड बी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट माई चाइल्ड इज़ लर्निंग अ लॉट, डूइंग अ लॉट एंड सर्वाइविंग ऑल बाय हिमसेल्फ। तो हाँ, सिचुएशंस ऐसे बहुत होंगे जहाँ यू विल गेट डिप्रेस्ड एंड एवरीथिंग, तो यू शुड बी एबल टू कोप विद इट।
बात करने के लिए लोग भी बनते हैं यहाँ पे। और हाँ, कमिंग टू द लोनलीनेस पार्ट, तो एटलीस्ट फॉर मी, मेरे लिए वो लोनली नहीं था, कभी नहीं था। ऐसा एक दिन भी नहीं गुजरा जहाँ पे आई वॉज लोनली। बट that's simply because I used to I actually talk with my parents and my friends back home. 2 बार तो कॉल होता ही है दिन में। कभी लंबी बातें होती है वीडियो कॉल पर, कभी शॉर्ट बातें होती है, बट आई ऑलवेज मेक अ पॉइंट टू गिव देम अ कॉल, बिकॉज मैं तो यार अकेला लड़का हूँ उनका, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू सिबलिंग्स, तो वो बॉन्ड ज़्यादा गहरा होता है। बट अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो उनसे दूरी ज़्यादा बनाओ मत। इट शुड बी इंक्लूसिव। एंड हाँ, रही बात लोनली की, अभी फन फैक्ट, मैं रहता हूँ अकेला, बट मुझे कभी अकेले होने का महसूस होता नहीं है। बट वेन एवर आई गो टू माई वर्क प्लेस, तो द थिंग इज देयर इज नो वन एक्सेप्ट मी। मैं अकेला ही रहता हूँ, बहुत बड़ा ऑफिस भी नहीं है, बट हाँ है मतलब। और उस ऑफिस में मैं अकेला ही रहता हूँ, और मेरे सामने 14-15 मॉनिटर्स होते हैं, पीसीज होते हैं, एंड आई एम लाइक, मैं अकेला ऐसे बीच में बैठा रहूँगा, सारे पीसीज को देख रहा हूँ, और कोई नहीं है बात करने वाला। तो बस वो 12 घंटे में ही मुझे, 12 भी नहीं, मतलब 12 तो मेरी शिफ्ट टाइमिंग्स है, बट एटलीस्ट वो जो शुरुआती का 30 मिनट्स और जो बीच का पीरियड होता है, उसमें यार मुझे बहुत लोनली फील होता है, बिकॉज कोई नहीं है आजू बाजू। अब अगर मैं घर पे रहूँगा या कहीं बाहर जा रहा हूँ यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, मुझे कब फीलिंग नहीं होती वो, बट अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे होती थी। एंड जब लॉकडाउन था तो आई रिमेंबर, मैं फुल टाइम काम कर रहा था, तब भी मैं ऑफिस जाया करता था, तब मुझे लोग दिखते थे ऑफिस में, भले वो बहुत दूर बैठे रहेंगे, 70-80 फीट, बट फिर भी आई यूज टू सी सम पीपल। तब अकेला नहीं लगता था, बट यहाँ पे जब काम करता हूँ तब अकेला लगता है। एंड अभी तो आई प्रीटी मच gotten used to it, so it's okay. And I'm the kind of guy who was probably an introvert back home. ऐसा नहीं है कि अभी भी नहीं है, अभी हूँ मैं, अभी भी इंट्रोवर्ट ही हूँ। आई कीप टू माई सेल्फ मोस्ट ऑफ द थिंग्स। बट मेरे दोस्त अब अगर ये देख रहे होंगे तो वो पक्का बोलेंगे कि ये झूठ बोल रहा है, इतने लोगों के साथ घूमता है ये वो, बट दैट्स अ सेपरेट थिंग। मैं रोज़ रोज़ नहीं घूमता हूँ ऐसे सब लोगों के साथ, मोस्टली आई एम ऑल बाय माई ओन। तो अगर आप, इफ़ यू आर समवन हु इज़ एन एक्सट्रोवर्ट, ज़्यादा लोगों के बीच रहना पसंद है, तो देर आर चांसेस कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बट इसके सल्यूशंस भी है। आप अकेले मत रहो, फिर आप रूममेट्स के साथ रहो, उसमें थोड़ी बहुत बातें तो होती है ऑब्वियसली। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम रहे तो हमेशा याद रखना कि उसका सल्यूशन भी होता है। तो यू शुड बी सल्यूशन ओरिएंटेड रादर देन प्रॉब्लम ओरिएंटेड। तो हाँ, यही था। अभी तो ऑलमोस्ट 7 मंथ्स हो चुके हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट भी नहीं हुए, बट या आई एम रियली लाइकिंग इट। एंड मिस भी करता हूँ यार पेरेंट्स को, ऑब्वियसली, मतलब इतने दूर है वो, तो वो एक मिसिंग फैक्टर तो ऑब्वियसली रहेगा। दोस्तों को भी मिस करता हूँ अपने, जिनके साथ बचपन से टाइम गुजारा है, उनकी भी याद आती है, सबकी याद आती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आती, ऑब्वियसली आती है। बट हाँ, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो मैं एक माइंडसेट ऐसा भी बना के आया था कि द मोमेंट आई कम हियर एंड आफ्टर सम टाइम आई विल बी डेड फॉर हाफ ऑफ द पीपल हु आई वॉज एसोसिएटेड विथ। तो ये अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट फील भी होता है मुझे, मतलब जो मैंने बोला था वो सही था, एंड वो माइंडसेट एक्चुअली वैसे बना के आया था, उसी वजह से मुझे ज़्यादा कुछ फील नहीं होता। अगर वो वैसे बिना माइंडसेट के मैं आया रहता एंड देन इफ़ आई सॉ अ फ्यू थिंग्स हैपनिंग, तो मुझे वो बुरा लगता बहुत। बट नाउ दैट वो माइंडसेट के साथ ही मैं यहाँ पे आया था, तो इट डज नॉट फील एनीथिंग। मतलब ठीक है, आपको भी पता चलेगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ जब आप यहाँ पे आओगे और एक खुद एक्सपीरियंस करोगे। बट जस्ट अ वर्ड ऑफ कॉशन, माइंडसेट बना के आना कि व्हेन यू लीव योर होम कंट्री एंड गो टू एनी अदर कंट्री, तो कुछ लोगों से आपका हो जाएगा ख़त्म। मतलब अगर आप ज़्यादा बात कर रहे रहोगे तो वो बहुत कम हो जाएगा। तो
देख लो, इसी में आपके फ्रेंडशिप्स वगैरह भी बहुत टेस्ट हो जाएंगे कि जो आपका अपना है वो आपको पता चलेगा। तो बस यही है, ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा। एंड अगर आपने एंड तक ये वीडियो देखा है तो थैंक यू सो मच। शायद मैं ज़्यादा कुछ बोल गया, अगर कुछ ज़्यादा बोल गया तो माफ़ करना। मेरा ऐसे कुछ डिमोटिवेट करने का इरादा नहीं था, बट जो भी रियलिटी है मैंने बस वही कहा। ज़्यादा तो एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव से ही बात करी है मैंने। तो या दैट वाज प्रीटी मच अबाउट इट। एंड अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस रहेंगे किसी भी बारे में तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी ऑन माय इंस्टाग्राम। मेरे डिस्क्रिप्शन में ही आपको लिंक मिल जाएगा। बस आपको इतना ही कहूँगा कि हाय हाय मैसेज मत डालो, मुझे पता नहीं चलेगा फिर कि उस हाय का मैं मतलब क्या कहूँ। बिकॉज बहुत से मेरे इनबॉक्स में पड़े रहते हैं मैसेजेस सिर्फ हाय हाय से, तो मतलब नहीं बनता उसका मैसेज करना। कुछ भी रहेगा हाय के साथ आप आगे भी कुछ तो टाइप करके भेजो जिससे फिर मैं रिप्लाई कर पाऊँ आपको। बिकॉज बहुत से टाइम स्कैमस्टर्स भी होते हैं जिनकी वजह से बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो इट विल बी हेल्पफुल अगर आप मुझे मैसेज करने का चाह रहे हो तो हाय के साथ कुछ और भी डालो, है ना। सो अंटिल देन, टेक केयर, बाय।